पुलिस टॉर्चर से अगर आपकी मौत हो जाती है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। इन तमाम अधिकारों पर ये हमला हो रहा है कि उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स आए और प्राइवेट बाउंसर आए और डीएम मुझे खींच करके और भीड़ को हवाले कर देता है कि लो इसको बर्बाद कर दो, और दे दनादन, दे फैट, दे बूट, दे केहनी, तो मेटल डिटेक्टर डोर में मारा गया। मीडिया वालों का शुक्र कि उन लोगों ने एम्बुलेंस को बुलवाया। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, सभी गुंडे लोग से मिले हुए हैं, कुछ भी करा सकते हैं। नीतीश जी बहुत जल्दी देखिएगा बाल उल मुड़वा करके योगी आदित्यनाथ जी का कपड़ा धारण करने वाले हैं। मनुवादी व्यवस्था के वाहक बन गए नीतीश कुमार जी। अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में हैं तो दो चीज़ों के लिए तैयार रहिए, जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। एक तो अगर आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो आप पुलिस में जाएंगे, पुलिस आप पर अत्याचार करेगी। बिहार में तो बहुत आगे तक की बात हुई कि विधानसभा में पुलिस ने विधायकों की पिटाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो आम लोग हैं, जो किसी पार्टी या किसी दल के नहीं हैं, उनके साथ पुलिस का व्यवहार और लॉ एंड ऑर्डर बहुत फेल है। बिहार में 5 लोगों की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। क्या एक नरसंहार की तरफ बिहार बढ़ रहा है, जिसको सुशासन के नाम पे पिछले 15 साल से चलाया जा रहा है। मीडिया मार्केटिंग हुई है, मीडिया ने भी इस खबर को दबा दिया। अब तक हम लोग समझते थे कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो उनकी खबरें नहीं आती है, लेकिन बिहार में जनरल कैटेगरी के एक ही परिवार के 4 या 5 लोग की हत्या हुई है, वो भी निर्मम तरीके से दिन दहाड़े। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? मेरे साथ बिहार के विधायक सतीश दास हैं, जिनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है विधानसभा में। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? सबसे पहले तो बता दें, जो दिन था 23 मार्च, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी और भगत सिंह के शहादत दिवस था। और भाजपा RSS हमेशा से जो हमारे महापुरुषों का जो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन को कलंकित करने के लिए ही ऐसे ऐसे दिन का चुनाव करते हैं। चाहे 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हो, उस दिन को भी एक स्ट्रक्चर को गिरा करके उनके महापरिनिर्वाण दिवस के महत्ता को कम किया गया। तो दूसरी ओर 23 मार्च के महत्ता को कम करने के लिए बिहार विशेष सशक्त पुलिस अधिनियम लाया गया, जिसमें पुलिस को अधिकार दिया गया जोर ज़बरदस्ती तरीके से कि बगैर वारंट के आपको पुलिस उठा सकती है, बगैर सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी ली जा सकती है, और बगैर कोर्ट के रिमांड ऑर्डर के आपको पुलिस रिमांड पे 7 डे के लिए ले सकती है। और अगर इस बीच में पुलिस टॉर्चर से अगर आपकी मौत हो जाती है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। तो ऐसे तालिबानी कानून का हम सब लोग, पुलिस कस्टडी में मौत होगी तो कोर्ट नहीं जा सकते नहीं, पुलिस मैनुअल कोर्ट में जाना होगा। ये सबसे बड़ा बात है कि हमारा तमाम तरह का आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 31 तक का जो उल्लंघन हमारा हो रहा है, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, निजता का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा आत्मसम्मान से जीने का संवैधानिक अधिकार है, इन तमाम अधिकारों पर ये हमला हो रहा है। और नीतीश कुमार चाहते थे कि हम ये तमाम चीज़, ये कानून को चुपचाप स्वीकार कर ले। तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, महागठबंधन के तमाम लोगों ने, हम सदन में जितना विरोध कर सकते थे इस बिल को पेश होने रोकने के लिए किए। उसके बाद सदन को भंग किया गया। उसके बाद पुनः सदन 4:30 बजे बुलाया गया, तो हम सब स्पीकर महोदय के चेंबर के आगे में धरना पे लोकतांत्रिक तरीके से बैठे थे और ये मांग कर रहे थे कि ये काला कानून वापस हो, ये तालिबानी कानून नहीं चलेगा, ये अमानवीय कानून नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर महोदय और नीतीश कुमार जी के मिली भगत के वजह से सदन में जो अब तक नहीं हुआ, पुलिस को बुलाया गया और वाइट लाइन के अंदर तो हमारे सिक्योरिटी को भी प्रवेश वर्जित है। लेकिन 21 नियमावली के तहत DM को बुलाया गया, SP को बुलाया गया, उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स आए और प्राइवेट बाउंसर आए और वो मेरे पास आते हैं और DM मुझे खींच करके और भीड़ को हवाले कर देता है कि लो इसको बर्बाद कर दो। आपके साथ आपको टारगेट किया, ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर आप निशाने पर थे और आपको जाति की वजह से भी टारगेट किया गया? देखिए, जाति तो सबसे बड़ा वजह है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जिस बहुजन समाज में, जिस मनुवादी व्यवस्था में हम सबसे निचले जाति में पैदा लिए
और मुखर होकर के नीतीश कुमार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया। चाहे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, सदन में पूरे महीने दिन नीतीश कुमार को हम तमाम सवालों से हम लोग घेरते रहे। उससे नीतीश कुमार जी तिल मिलाए हुए थे। या फिर उस दिन भी तमाम जो नारेबाजी का काम था उसको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग लीड कर रहे थे, और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे में बैठ करके उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि इसको बर्बाद कर दो। और मेरे साथ 20 से 22 से ज़्यादा लोगों ने ले करके और दे दनादन, दे फैट, दे बूट, दे केहनी और जो चीज़ मिल रहा था उससे मार रहे थे। मानो कि पूरी प्लान थी हमारी हत्या कर देने का। मेरे हेड को लेकर के शीशे वाले नोटिस बोर्ड में टकराया गया, जिससे मेरा पूरा सर चकनाचूर हो गया। उसके बाद भी नहीं उनका जी भरा तो मेटल डिटेक्टर डोर में मारा गया, मेरे कमर को इंजर्ड किया गया, और जब बाहर फेंकाए तो मेरे छाती पे बूट से प्रहार करके मेरे पसली को तोड़ दिया गया। और उसके बाद आप लोगों ने बाहर देखा होगा कि किस तरीके से मेरे हाथ को नचा करके बाहर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। 20 मिनट तक एम्बुलेंस चिल्लाते रहे। मीडिया वालों का शुक्र कि उन लोगों ने एम्बुलेंस को बुलवाया और पीएमसीएच में हमको लवारिस कह करके भर्ती किया गया कि पीएमसीएच से उठा के लाए हैं, ये लवारिस है, नाम पता नहीं मालूम है। ये है बिहार में माननीय का सम्मान। जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं, वो असल में सुशासन, जुत्ते वाला सू का शासन बिहार में स्थापित करने की कोशिश नीतीश कुमार जी ने किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार विधानसभा है। और जो विधेयक जो लाए हैं उसका क्या उसका परिणाम होगा, उसका टेलर 23 तारीख को माननीय को देखने को मिला कि इसका पहला टेलर माननीय पर ही ट्रायल किया गया। ये विधेयक इतना खतरनाक है, इसका हम सब लोग विरोध कर रहे थे। देखिए, ये सतीश दास हैं, पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे पूरे बिहार और देश भर में लोग, खासकर जो जिनके लिए काम करे वो जानते हैं। एक और विधायक है मेरे साथ। ये हत्याओं का दौर शुरू हो गया, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपके तो नेता वहाँ गए भी थे, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कहीं आप लोग विपक्ष भी डर तो नहीं रहा है? आप लोग को डराया तो नहीं जा रहा है? ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। ये सरकार में कुछ भी हो सकता है। आज देख रहे हैं जी कि वहाँ का जो हत्या किया गया है सारा सब सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। और आपने सही बोला जी कि ये डर दिखाया जा रहा है। अभी कुछ हाल ही दिन में 23 तारीख को सारे विधायक लोग को मारपीट करके सदन से बाहर करके सभी लोगों को बाहर किए। हमारे सतीश भाई को बेरहमी से मारा गया है और बाहर फेंक दिया गया है। तो ये टेलर दिखाया गया जी कि आगे अगर कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो माननीय लोग को भी कराए हैं। और जो भी घटना हुई है, 5 लोगों की जो हत्या हो गई है, तो नरसंहार है। तो नरसंहार ये टेलर दिखाया गया। आगे नीतीश कुमार जी के राज में कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी के जो शासनकाल है, इनका जो भी चल रहा है, सभी प्रशासन सभी मिले हुए हैं, सभी गुंडे लोग से मिले हुए हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो ये कोई सुरक्षित नहीं है। पहले होता था कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, उनको हत्या। ये तो फौज बैकग्राउंड के लोग थे इनके जिनकी हत्या हुई है। देखिए, इस राज्य में कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार जो है, अगर सरकार के पक्ष में नहीं है तो किन्हीं के साथ कुछ भी करा सकते हैं। अगर उनके प्रति हम समर्थन है तो ठीक है, नहीं तो अगर अगेंस्ट हैं, अगर कुछ भी उजागर हम लोग करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, गरीब गुरबों की बात करते हैं, तो उस पर सरकार अपना जो है अंकुश लगाने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो, तीनों को माना जाता था कि लोग सोशल स्ट्रक्चर के लोग हैं, सामाजिक समझ है इनकी। क्या माना जाए कि ये मतलब ये जो मोदी मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है, वही नीतीश जी उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी उससे थोड़ा सा अलग हटके हैं। नीतीश जी बहुत जल्दी देखिएगा बाल उल मुड़वा करके योगी आदित्यनाथ जी का कपड़ा धारण करने वाले हैं। और इनका अंतरात्मा तो पहले ही 2016 में ही इनका अंतरात्मा जो है नागपुर में कैद हो गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी योगी जी का भेष धारण करके ये अपने आप को अब ये जो इनके आका हैं, इनके मालिक हैं, चाहे भारत के जो तड़ीपार जिनको कोर्ट ने कहा है वो गृह मंत्री, या फिर भारत के राम रहीम आसाराम बापू जी के साथ में नृत्य करने वाले भारत के जो सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके आदेश के अनुसार ये मूव करने वाले, उनके पपेट हैं ये।
उनके उंगली पे नाचने वाले नीतीश कुमार जी बन गए हैं। नीतीश कुमार जी को देख करके हम लोग बड़े हुए। नीतीश कुमार जी ऐसे कभी नहीं थे, लेकिन जब से बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है, सी ग्रेड की पार्टी बना दिया है, जब से इनके अंदर सी ग्रेड का सोच उत्पन्न हो गया है और पूरी तरह से सी मतलब कम्युनलिज्म की तरफ ये बढ़ चुके हैं। और नीतीश कुमार जी का फार्मूला अब सांप्रदायिकता के साथ में गला लगाना है, सांप्रदायिकता को चरम तक पहुंचाना है। मनुवादी व्यवस्था के वाहक बन गए नीतीश कुमार जी। ये आपसे मिलने भी आए थे तेजस्वी, क्या कहा उन्होंने? हाँ, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम लोग लड़े हैं और संविधान बचाने के लिए लड़े हैं, बिहार के लोग के सम्मान के लिए लड़े हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हड्डी टूटी है, हम सबका मनोबल नहीं टूटा है और सारी पार्टी बिहार की जनता हमारे साथ है। उन्होंने हमारे परिवार के प्रति परिवार से भी बात की है और उन्होंने हमारे हौसला को बढ़ाया है। और नीतीश कुमार जी को हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, जूता मारिए या बम, रुकेंगे ना हम। जब तो ये सतीश कुमार हैं, आरजेडी के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनसे इसलिए जो बहुत कम नेता होते हैं खासकर शोषित वंचित समाज में जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, सतीश वैसे विधायकों में से हैं, वैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस देश में आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। क्या आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। करें, कमेंट जरूर करें।